मेरा ये ख्याल बस जिस तरह आपने जो इंट्रो दिया है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। इट्स बड़ी सिंपल सी बात है कि 1971 के बाद, ठीक है, भारत ने हम पर जो हमला किया 6 और 7 मई की दरमियानी रात, उसके लिए मैंने नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स उसने लफ्ज़ या टर्म जो इस्तेमाल की वो थी एक्सपेंसिव। एक तो एक्सपेंसिव होता है ना महंगा, ये एक्सपैंड से है, केवल ज़्यादा फैला हुआ। हमा जहती, यानी जिसमें आप अपने तमाम एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं, बी इट लैंड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस एंड नेवल फोर्सेस, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज़ द फर्स्ट इन ऑल सेंस ऑफ द वर्ड हाई टेक वॉर, जिसमें ये कि प्रिसिशन मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें ड्रोन उड़ रहे हैं, जिसमें साइबर वारफेयर हो रही है। अब इस स्केल के ऊपर जब आप पर जंग मुसल्लत की जाए तो उस वक्त आपको यूनिटी ऑफ कमांड का जो है वो बहुत एहसास होता है ये कितना कि भाई ज़रूरी है। आपको यू नीड अ कमांडर जो इन तमाम डिफरेंट सोर्सेस को, बी इट नेवल, बी इट मिलिट्री, लैंड रिलेटेड, उनको एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो है वो इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अब एक एपिसोड हो गई है ना, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फ्यूचर के लिए भी कि हमें तो अलाइनमेंट होनी चाहिए। असल में जो बात मैं नंबर 1 तो ये है कि 6 और 7 की रात को उन्होंने हमला करके तो 7 मई की सुबह ऐलान ये किया दोपहर को कि जी हमारी पाकिस्तान से जंग नहीं है, हमने तो इत्तला कर दी थी कि हम तो बस साहब के यहाँ आ रहे हैं दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने। अब उसमें 2 बहुत ही खौफनाक मैसेजेस थे। नंबर 1 कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है जो अपनी ज़मीन पर दहशतगर्दों की पनाह गाहें, कोट अनकोट, या उनकी तरबियत गाहें, बल्कि उनकी नज़र में उनको यानी पुष्पनाही कर रहा है। यानी रियासत पाकिस्तान इन अ वे अपनी सरपरस्ती में दहशतगर्द जो है उनको मतलब एक सेफ हाउस दिया हुआ है टेररिस्ट नहीं को, नहीं की नहीं ट्रेनिंग हो बल्कि रही है उनका उधर। बढ़ावा दे रही है कि हाँ भाई तुम रहो इधर, तुम करो जो तुम इधर रहो, ट्रेनिंग करो और उसके बाद जाओ, बजाय अपनी फौज को इस्तेमाल करने के। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस मैसेज। और जनाब उनकी ये तरबियत गाहें थी। बहावलपुर की मस्जिद, पता नहीं, मैंने दुनिया में पहली मरतबा सुना है कि जी मसाजिद में मिलिट्री ट्रेनिंग होती है या मदारस में होती है। बाहर चाहे कंस्पिरेसी थ्योरी तो उनकी कोई भी हो नज़र में सकती है। नहीं कोई कोई तुक नहीं बनता कि किसी तरह क्या दुनिया में कहाँ होती है ऐसे गुरिल्ला ट्रेनिंग जो है वो मस्जिद में हो। तो अगर नज़रियाती ट्रेनिंग होती है तो भाई नज़रियाती ट्रेनिंग तो मैं आपको थड़े पे बैठ के दे सकता हूँ। आपकी तो कोई लिमिट नहीं जहन साजी में और मिलिट्री तौर पर आपको एज गुरिल्ला तैयार करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहरहाल वो कर लेने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अब जंग खत्म हो गई, क्योंकि हमने तो वो जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे वो तबाह कर दिए, पहलगाम का बदला ले लिया। और अब 1 महीने से 2-3 दिन ज़्यादा गुजर गए हैं पहलगाम को, अभी तक एक सबूत नहीं दिया है। और सर आज तक नहीं पता कि वो टेररिस्ट कहाँ है। और फिर आपने किस तरह लिंक किया, वाकया एक पहलगाम में होता है और हर एतबार से जिसको थोड़ा सा इस्लाम का और इस्लाम में मसालिक की थोड़ी सी पहचान है तो वो इक्वेट नहीं कर सकता कि बहावलपुर और मुरीद के एक चीज़ है, इतनी सी भी जिसको अकल है। और इंडिया अगर ये प्रिटेंड करे कि ही डजंट नो इस्लाम तो गिव मी अ ब्रेक। देवबंद कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो एनीवे अब उसका बहरहाल हमने किसी ना किसी तरह मौसर और कोऑर्डिनेटेड वे में जवाब दिया होगा ना कि इतने बड़े मुल्क की मुसल्लत करदा जंग और वो 10 तारीख को, यानी सिर्फ 4 दिन तक वो उसको भी चला पाया। फिर सर 10th को तो सीज फायर ही हो गया। भाई सीज फायर मैंने तो नहीं किया, उसके लिए तो बार बार कहे चला जा रहा है अमरीकी, उसको मिलने आता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट और वो कहता है कि जी वो मैंने एटमी जंग रुकवा दी।
हालांकि उसके जनूबी अफ्रीका यानी अफ्रीका के साथ बहुत शदीद मसाइल चल रहे हैं कि अमरीकी मीडिया और अमरीका के सुपर रेसिस्ट और जो नस्ल परस्त गोरे हैं वो मुस्तकिल इल्ज़ाम लगाए चले जा रहे हैं कि जी जनूबी अफ्रीका में गोरों का कत्लेआम हो रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने में की रोल अदा कर रहा है वो जो प्लेटफॉर्म है एक्स, जो इलान मस्क ने ख़रीदा है। अब इलान मस्क के बारे में पता नहीं आपको पता है या नहीं, वो खुद जो है वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था। वो साउथ अफ्रीका की सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद और नस्ल परस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसका ननियाल का ताल्लुक़ जो है थोड़ा बहुत वो कनाडा से था, तो उसने, उसकी खाला रहती थी कनाडा में, उसने फिर उसके पास चला गया, फिर उसने कनेडियन नेशनैलिटी ली, अपनी एजुकेशन ली वहाँ से, फिर मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका आया कनेडियन पासपोर्ट पे, और बाद में फिर वो अमरीकी शहरी हो गया। तो वो जो है अभी तक साउथ अफ्रीका में अपनी ओरिजिन को भूला नहीं है। अब होना तो ये चाहिए था। अच्छा, अब वो जो साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट है वो अपने साथ अपने ही मुल्क के 2 ऐसे गोरे लेकर गया था जो कि साउथ अफ्रीका के कामयाब तरीन बिजनेसमैन हैं, वहाँ के टॉप के बिजनेसमैन हैं, जो यानी कि छाए हुए हैं कारोबारी एतबार से। और वो बार बार आपने नोटिस किया होगा कि कैमरों के रूबरू वो कहते रहे कि जी, इशारे करते रहे कि सदर साहब हमारी भी ज़रा बात सुनिए। अब इतना मसला उन दोनों के दरमियान है और वो एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। मसलन बहरहाल जो साउथ अफ्रीका का सदर है वो नेल्सन मंडेला का शागिर्द है, तो उसने कहा कि भाई मैं आपको जहाज़ तो नहीं दे सकता, मैं तो खाली आर्ग्यू ही कर सकता हूँ। तंजिया ही कहा था सर उन्होंने ये बड़ी बात होती है कैमरों के सामने दुनिया की वाहिद सुपर ताकत कहलाते मुल्क के सदर की आंखों में आंखें डाल के कहना कि छड़ी यार तुम तो एक जहाज़ में खुश हो जाते हो, मैं तो जहाज़ नहीं दे सकता, मैं तो जहाज़ नहीं दे सकता, आई कैन ओनली आर्ग्यू, एंड अगर मेरी बात सुन सकते हो तो फाइन, अदरवाइज ओके, अप टू यू। मैं बहरहाल अपने मुल्क के 2 गोरे लाया हूँ। अब उस मौके पर जबकि सारी गुफ्तगू जो है वो फोकस्ड और महदूद रहनी चाहिए थी अमेरिका और साउथ अफ्रीका के ताल्लुकात पर, उसके आगाज़ में ही 8वीं मरतबा अमरीकी सदर कहता है कि मैंने 2 एटमी ताकत, मैंने एटमी जंग रुकवाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और फिर वो ये कहता है कि मोदी मेरा यार है वैसे, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी बड़े बेहतरीन है और उसके लीडर अजीम है, और मैंने सबसे बात की और जंग रुकवाई। अब वो तो खुद को अब यानी पिच कर रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज़ दो, कि मैंने मतलब इतना बड़ा काम करवा दिया, वर्ल्ड पीस सैक्रिफाइस हो रही थी, मैंने रोक दिया। एक बात तो साबित हुई ना, बहरहाल क्या इस बात को इंडिया डिनाई कर सकता है? अब कल परसों ये उनका जो वज़ीर ख़ारिजा है जयशंकर, उसने इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने ये तो कहा है ना कि हाँ लोग हमसे राब्ते कर रहे थे, लेकिन हमने कहा जंग हम उसी सूरत बंद करेंगे जब पाकिस्तान कहेगा। सो दे आर नॉट डिनाइंग कि जेडी वैंस टॉक टू मोदी, दे आर नॉट डिनाइंग कि मार्को रूबियो जो है वो उनके NSA से भी बात कर रहा था, वज़ीर ख़ारिजा से भी बात कर रहा था, और हम लोगों से भी बात कर रहा था। ये बात ट्रंप ने कही है कि मैं 9 मई की पूरी रात सोया नहीं हूँ, हम भी नहीं सोए। सर आखिर 9 मई में भी ऐसा क्या है? तो वो अब आप इसको बहुत ट्रिवियल इश्यू के साथ ना कनेक्ट करें। ये 2 मुल्कों की, यहाँ पे हम 1.5 से पौने 2 अरब, ये 9 मई जो है ये 1.5 से पौने 2 अरब इंसानों का जो है ये एटमी जंग मजाक नहीं होती है। बहरहाल कुछ ना कुछ हमारी कमांड ने वेल कोऑर्डिनेटेड वे में कोई रिस्पांस किया होगा, तो वो जो जिस शख्स ने पहले कंधे उचका के कहा था इनकी तो आदत है एक दूसरे से लड़ते रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, वो खुद अपने तमाम आला सतह के मुआवनीन को जो है वो एक्टिवेट करके जंग बंद करवाता है। सो यहाँ से कोई ना कोई किसी न किस्म का इफेक्टिव वेल कोऑर्डिनेटेड जवाब आया होगा ना, तभी तो सर उन्हें फील हुआ कि वी हैव टू स्टेप इन। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई आया होगा तो ना, वरना वो कहते कि जी ठीक है। सो उसको एक्नॉलेज करने के लिए
आपने ये फील्ड मार्शल बना देने से किसी उनकी तनख्वाह में मौसूफ की इजाफा नहीं हुआ है। उनके अख्तियारात जो हैं वही हैं जो आर्मी चीफ के तौर पर थे, वही पर्क्स हैं। एक एजाज़ी जो है वो एक ख़ास तौर पर तैयार शुदा एक बैटन है जिसको बेटॉन वो बोलते हैं फ्रेंच पढ़े, और एक स्टार है इजाफी, और एक्नॉलेजमेंट है सारी ज़िंदगी के लिए कभी। और ये कि क्या हमारे यहाँ पहली मर्तबा हुआ है, चलें हमें ये कह लें कि जी अब यहाँ पे अगर हमें तो अपनी तहक़ीर करने का, जो मैं कहता हूँ, बहुत शौक़ है। हम पाकिस्तानियों को आदत है अपने आप को अंडरमाइन करने की। दुनिया में आबादी के एतबार से सबसे बड़ी जमहूरियत है ना इंडिया, वहाँ पे कितने यानी फील्ड मार्शल हुए आपको पता है? नहीं मैं बता, आप बताइए। नहीं प्लीज़ सर, मुझे तो लगता है शायद आपकी जनरेशन को नहीं पता। आपके ख्याल में शायद इंडिया में फील्ड मार्शल कहाँ होता होगा? वो तो जमहूरी मुल्क है। इंडिया में भी 2 फील्ड मार्शल हुए। एक फील्ड मार्शल था क्रियप्पा, वो 1953 में रिटायर हो गया था, लेकिन उसको आपको पता है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ कब दिया गया? 1986 में। ठीक, मतलब सर 35 इयर्स 33 इयर्स बाद आफ्टर रिटायरमेंट। इससे ये साबित हुआ कि फील्ड मार्शल बेसिकली एक एजाज़ है, एक ऑनर है, एक एक्नॉलेजमेंट है। और क्रियप्पा को इसलिए कहा गया था कि भारत के नुक्ता नज़र से हमने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने के लिए, बकौल उनके, मच बिफोर के महाराजा को डिसाइड, हमने यहाँ पर वो प्रॉक्सीज यानी कि वो जो कहते हैं ना कि जी वो पश्तून भेज दिए थे और वो बारामूला तक पहुँच गए थे, और फिर देन इंडिया लैंडेड इट्स फोर्सेस टू प्रोटेक्ट कि भाई वो यानी कश्मीर उन्हीं के पास रहे। वो जो लैंडिंग हुई थी और उस वक्त जो डिफेंड कर रहा था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर को, जिसने पाकिस्तान से बचाया, वो था जनरल क्रियप्पा। और उसकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाता है 1986 में, उसको फील्ड मार्शल का एजाज़ देंगे रिटायरमेंट के बाद, जो आपने अभी मेंशन किया। मैं 1953 में रिटायर हो गया था ना, तो 1986 में उन्हें यह एजाज़ मिला। उसके बाद मानिक शाह था। मानिक शाह जो है ये वो शख्स है जिसने कि ही वॉज द आर्मी चीफ जब 1971 में भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके उसको बांग्लादेश में तब्दील किया था। उसको भी उसकी रिटायरमेंट से जो 1973 में हुई थी उससे 15 दिन पहले फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया और वो 2 हफ्ते बाद रिटायर हो गया। तो एक एक्नॉलेज किया गया कभी जनरल मानिक शाह ड्यू टू यू नो अंडर योर कमांड एंड कंट्रोल। तो इस वक्त जो अभी हुआ है तो ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल ने, पहले वाले ने तो बगैर किसी जंग लड़े खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल कर लिया था। इन दिस केस कैबिनेट ने डिसीजन किया और एक्नॉलेज किया कि जी हाँ आपने एक वेल कोऑर्डिनेटेड डिफेंस किया है और कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। बस सर मतलब यहीं तक है ये इसकी चीज़, हम इसकी मज़ीद एनालाइज ना करें इम्प्लिकेशंस कि आगे क्या हो सकती हैं। आगे क्या, मतलब ये कि चूँकि मैं फील्ड मार्शल बन गया हूँ तो मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, ये बात कहना नहीं कि सर इंडिया को ये बताना कि नहीं बीबी हम इस वक्त भी हालत जंग में हैं। अभी वो जिन पगड़ी पहन के तकरीर की है मोदी ने, कहाँ, बीकानेर में एक गांव है वहाँ पे विदेशन को, वहाँ पे खड़े होकर उसने कहा है मैं ये उधर सेना पार रहीम यार खान है और मैंने उसका हवाई अड्डा तबाह यानी तहस नहस कर दिया है, ये अल्फाज उसने कहे। और पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगी ना टॉक्स होंगे, ये कल का है उसने। सर वो इंडस वाटर ट्रीटी पर भी यही कह रहे हैं कि जब तक नहीं, उसने कहा है कि बात होगी तो सिर्फ एक मौजू पे कि आपके पास जो हमारा कश्मीर है यानी आज़ाद कश्मीर वो कब दे रहे, वापस दो। ये तकरीर उसने कल की है। तो सर वही बात है ना, वी आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो अब उस सूरत में किस तरह जो फील्ड मार्शल हैं ही हैज़ टू बी एक्सट्रीमली विजिलेंट, क्योंकि मोदी पे दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ तो उसकी किट लगा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रम्प,
ये कहना कि जी हमने तो अमरीका कहने में बंद नहीं की, वो याद दिलाया चला जा रहा है, उसने तो इसकी छेड़ बना ली है। तो दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज। हम लोगों को ना इस बात का एहसास है कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं, और इस वक्त यानी कि मेरा बड़ा दिल करता है चस्का फरोशी को, लेकिन आने वाली नस्लों का सोचें भाई, खुदा के लिए। सो दीज आर सीरियस इश्यूज हैं ये सर, वी शुड नॉट इसके टेक देम लिए लाइटली। मेरा अपना ख्याल है कि हमें ये मैसेज कन्वे करना था कि भाई वी आर फुली प्रिपेयर्ड, और हमारे यहाँ हमने फुल कमांड एंड कंट्रोल जो है वो, आइए आप कोई भी हरबा इस्तेमाल कीजिए, तो हमारे पास एक यूनिटी ऑफ कमांड की सूरत में आपके पास हर हवाले से हमाजती रिस्पांस देने को हम तैयार हैं। दिस मैसेज दूसरी बात ये है कि हमने भारत को ये कन्वे किया है कि मियाँ ये जो तुमने जंग हम पे मुसल्लत की थी ये हमने जीती है, इसलिए हम अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना रहे हैं। अगर तुमने जीती होती तो तुम भी मानक शाह की तरह या करियप्पा की तरह अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना। ये भी एक मैसेज है, इससे ज़्यादा सर बस दो राइवल मुल्कों के बीच में तो वन अप की गेम चलती रहती है ना, कि कौन जीतेगा। बीबी अब मैं तो नहीं चला रहा हूँ ना, 6 और 7 मई की रात मैंने तो हमला नहीं किया है। दो मुल्कों के दरमियान चल रही है पहलगाम का, अभी तक बता तो रहा हूँ, अभी तक नहीं पता चला। यस, तो अब ये कि बस वो भारत खुद ही, अब मिसाल के तौर पर ये खुशदार पे हमला हुआ है, अब ये जो इसने प्रेसिडेंट तय किया है, तो हमारे यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो कह रही हैं कि उनके पास तो सबूत हैं कि जी ये लोग जो हैं, ये इंडियन स्पॉन्सर्ड इवेंट हुआ है, तो बच्चियाँ शहीद हुई हमारी स्कूल जाती हुई यार, खुदा के लिए। मैं तो उनकी तस्वीरें नहीं देख पाया, कुछ सारे मीडिया के लोगों ने मुझे मैं चीखा, मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये क्या हरकत है कि आप लोगों की बच्चियाँ देख के नहीं दिल भर आता, जिनके बच्चे उस उम्र के। एनीवे, तो खुशदार पर हुआ था तो हम भी फिर अपना मिसाइल फेंक देते हैं। हम कहते जी कि आपके पहलगाम में आपने दिखाए थे, बताए थे, तो हमारा भी शुबा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप था, और हमने यानी ये बड़ा ही एक डेंजरस किस्म का प्रेसिडेंट इंडिया ने सेट कर दिया, जो है वो सेट किया है। सो कांट बी टॉलरेटेड। अगर इसको हमने असूल बना लिया तो फिर दुनिया में तो कोई भी किसी पे चढ़ दौड़े। यस सर, ये फिर डेंजरस प्रेसिडेंट है सर। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं फिर के यही मौजू। नहीं सर, कोई और, वही मैंने कहा क्योंकि लेकिन सर ये मौजू है इतना बड़ा कि अरे नहीं, चलता ही रहेगा। मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, इट्स बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट है कि यस कि वी आर वेल एंड दैट मैसेजिंग है कि भाई हम जीते, जो जंग तुमने मुसल्लत की थी इंडिया वो हम जीते हैं, देयरफॉर वी आर रिवॉर्डिंग आवर आर्मी चीफ। अगर तुम जीते हो तो तुम रिवॉर्ड करते, क्योंकि तुम ये नहीं कह सकते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ फील्ड मार्शल नहीं बनाए जाते, क्योंकि बनाए तो जाते हैं। तो आपको दो दे दिए आपने एग्जांपल सर। आई गेस नहीं, नाम दिए हैं मैंने आपको, हिस्टोरिक तारीखें दी हैं, और क्या करूँ सर, मुझे भी अब पता चल गया। हाँ, तो आपकी जनरेशन को नहीं पता था ना, तो इसलिए आपका कसूर नहीं है, वाकई आपकी जनरेशन को नहीं पता। इंस्टाग्राम नेशन है, आप कहाँ हिस्ट्री देखती हैं? कोशिश करते सर इंस्टाग्राम पे आई एम नॉट हिस्ट्री मिल जाए। ब्लेमिंग यू बीबी, मैं यानी ये है हमारी जेनजी का मसला है नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है।